आज बात होगी गोरखपुर के राजनीति की सियासत से। एक बड़ा नाम है विजय बहादुर यादव। जी हाँ, ये वही नाम है जो 2007 से लेकर 2017 तक 2 बार विधायक रहे, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। पहली बार मानीराम से, दूसरी बार गोरखपुर ग्रामीण से। मेरे साथ में है यादव जी। सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि 2017 में आप 2 बार विधायक और जब तीसरी बार जब मौका मिला तो आप सपा का दामन थाम लिए, क्या बात? सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि मित्र आप ज्वलन समस्याओं के लिए विख्यात हैं। आपने जो क्वेश्चन किया बहुत ही समय के अनुसार जायज। आपने कहा कि 7 से 17 तक हम 2 बार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से। मित्र हम बता दें, जब 12 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है, हम विधानसभा में जाते हैं तो उनके 5 साल के कार्यकाल को देख करके, वह चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जब कभी भी कोई विधायक जाता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा यह काम है और हमारे क्षेत्र की समस्या है, तो हमने उनको देखा बहुत ही अग्रेसिव तरीके से मुस्कुराते हुए कहते थे विधायक जी कहिए क्या है। लेकिन आप विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी से 7 से लेकर 17 तक। ऐसा क्या हुआ 17 में कि आपको भाजपा दामन छोड़ना पड़ा? समय को और आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामों को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके, उनके प्रभाव में आकर के हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। क्या सपा से पहले आपका व्यवहार नहीं था क्या माननीय मुलायम सिंह यादव से? नहीं मित्र, हम जब सियासत शुरू किए तो पहली बार विधायक 7 में मानीराम से बने बीजेपी से, और दूसरी बार जो है हम पुनः बीजेपी से बने। तो चूंकि उसके पहले हमारा आना जाना आदरणीय अखिलेश यादव जी से नहीं था, तो इसलिए उनके काम को देखते हुए, उनके विकास के काम को देखते हुए हमने समझा कि यह बहुत ही इनके पास टैलेंट है और प्रदेश कैसे चलना चाहिए। अगर किसी के पास कला है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास। लेकिन लोग कहते हैं कि जब मलाई खाने का समय आया तो आप बीच में गच्चा खा गए। नहीं, मलाई किस बात की? सियासत में सियासत करने वाला लोग ये चर्चा करते हैं कि आप 2 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे और जब फिर भाजपा आने वाली थी, यानी आप विपक्ष में रहकर आप 2 बार कंटिन्यू विधायक रहे सपा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जब पार्टी चेंज होने वाली, यानी सरकार चेंज होने वाली थी, ऐसे वक्त में आपने भाजपा छोड़ा और सपा के दामन थामा और आप जो है बाहर हो गए सत्ता से। हम बता दें, आपने कहा कि जब मलाई खाने वाला समय आया तो आपने बीजेपी को छोड़ दिया। आपने विधायक के कर्तव्य को देखा होगा। शायद ही उत्तर प्रदेश में 70% ऐसे विधायक होंगे, हम 30 की बात नहीं करते हैं, जो अपनी निधि को 50 से 60% ले करके विद्यालयों में बेचते न हो। आप चले आइए मानीराम में, आप चले आइए गोरखपुर ग्रामीण में, एक विद्यालय वाला मिल जाएगा और कह देगा कि हमारे विद्यालय में 5 लाख रुपया दे करके 5 रुपया लिए हैं, तब न मलाई खाने वाले हुए। तो हमने उस समय भी हमने कभी पैसे की तरफ देखा नहीं। अगर जो हमको पैसे की तरफ देखना होता तो व्यापार छोड़ करके सियासत नहीं आते। हमको समाज की तरफ देखना था, दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षितों की बात करनी थी। हमको समाज में बॉर्डर और बिलो रहने वाले की लड़ाई लड़नी थी। हमारे आदर्श आदरणीय मुलायम सिंह यादव हैं, माननीय काशीराम साहब हैं, और इन लोगों के सिद्धांतों पर, लोहिया जी को सिद्धांतों पर चलने के लिए व्यक्ति के पास मलाई की जरूरत नहीं है। हमारी कमाई अगर है तो आम जनता है। 2024 का चुनाव आने वाला है, कहते हैं कि बहुत बड़ा दंगल है और आप विधानसभा से होकर संत कबीर नगर की लोकसभा में आप आ गए हैं, जबकि गोरखपुर से आप हैं। मित्र हम बता दें कि गोरखपुर और संत कबीर नगर में क्या फ़र्क है। आप बताइए हमको कि संत कबीर नगर जो लोकसभा है खैलाबाद 62, उसका एक विधानसभा आपकी खजनी की है जिसका मैं रहने वाला हूं, और एक आलापुर है जो अंबेडकर नगर में पड़ती है। सेवा करने के लिए कोई दलीय, कोई क्षेत्र की भावना नहीं होती है। सियासत का आपका दायरा था वो गोरखपुर ही था, अचानक संत कबीर नगर जिले में आना इस तरह से नहीं। आप वो देखे होंगे, अगर आप इस लोकसभा की बात करते हैं तो आप चले जाइए और देखिए हमारे छोटे भाई साहब प्रमुख थे कि नहीं थे बेलघाट से, वहाँ से जिला पंचायत सदस्य थे, वहाँ से प्रमुख थे। आज भी हमारे घर का वहाँ प्रधान है, और प्रधान तब से है जब से देश आज़ाद हुआ, और जब से प्रधानी का चुनाव होने लगा तब से अब तक प्रधानी हमारे घर में ही है, और वह इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। संत कबीर नगर में आए हैं जी, क्या 24 का चुनाव में क्या आजमाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें
कि हमको समाज सेवा करनी है। आपने एक शब्द अभी कहा था कि मलाई का समय आया तो आपने भाजपा को छोड़ दिया, तो आप इसी से पा सकते हैं कि विजय बहादुर की नीयत क्या है। हमको सत्ता और सरकार की जरूरत नहीं है, हमको काम करना है दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए काम करना है। तो ऐसे में कोई मायने नहीं रखता है कि हमको 24 में लोकसभा में जाना है कि विधानसभा में जाना है। हाँ, जिन मोहल्लों में, जिन गलियों में हम रहते हैं, सबसे पहले उसको ठीक करना चाहेंगे और उसके बाद देश और प्रदेश का जो हिस्सा होगा उसमें जहाँ तक हमारी निगाह पहुँचेगी वहाँ तक चाहेंगे कमियों को दूर करने के लिए। कोई भी संघर्ष करना हो तो हम उसको करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है विजय बहादुर जी, जब सपा की सरकार थी यूपी में और आप विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन 17 में ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी का दामन थामे और देखिए मौका, लोग कहते हैं कि जब मलाई खाने का समय आया तो इन्होंने पार्टी छोड़ दिया, या यूं कह लें किस्मत खराब थी। लेकिन जैसा कह रहे हैं कि हमको मलाई नहीं खाना था, हमको जनता की सेवा करना था। तो क्या इस 24 में सेवा करने के संकल्प लेकर आप आए हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए? सेवा करने का कोई दायरा नहीं है। हम तो आपसे बता दिए ना, संत कबीर नगर, गोरखपुर, इस मंडल में फर्क क्या है आप बताइए। आप चौथा स्तंभ है, आप अगर घटना घट जाती है सहजनवा में, उस रोड से क्रॉस करेंगे, सहजनवा छोड़ देंगे? हमको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आपसे कर रहे हैं। बिल्कुल कर सकते, आजाद है आप, आजाद जी। हैं। तो हमको तो जहाँ निगाह पहुँचती है, जहाँ जरूरत है वहाँ खड़ा होना चाहिए और वहाँ हम खड़ा हो रहे हैं। यहाँ से उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है जी। तो ऐसे में आपने आपको कहाँ देखते हैं? संत कबीर नगर लोकसभा के लिए बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, उम्मीदवारों की लंबी फेरित हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देने वाली पार्टी अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी है। वो तो खुशी की बात होनी चाहिए हम समाजवादियों के लिए कि बहुत सारे ऐसे दल हैं जहां एक प्रत्याशी नहीं, ये प्रत्याशी ढूंढे जा रहे हैं। आप करें, बहुत बड़ी सूची है। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं इसको बताने के लिए कि हम लोगों का उत्साह इससे बढ़ता है कि हमारे दल में और समाजवादियों के बीच में लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से हम चुनाव लड़ें, और इससे हमारे दल की मेरिट मालूम होती है कि हमारा दल कितना संघर्ष करने वाला दल है। देखिए, एक मुद्दा और सामने आ रहा है, बाहरी भगाव वाला। कहीं ना कहीं ये मुद्दा हावी हो सकता है, क्या कहेंगे इस पर आप? हम तो ये जानना चाहते हैं। यह तो एक तरीके से आपको बता दें, ये मुद्दा नहीं हो सकता है, ये सोच का फर्क है। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री कहाँ से कहाँ चुनाव लड़ते हैं? आप बताइए, गोरखपुर से देवरिया के सांसद होते हैं। मैं संत कबीर नगर की बात कर रहा हूँ, चर्चाएं होती है, चर्चा सोशल मीडिया पे। आज हम आपसे जानना चाहते हैं, हम तो इसी लोकसभा के क्षेत्र के मतदाता हैं। आज यहाँ का सांसद कहाँ है, यह आपसे जानना चाहते हैं कि जिनके जेहन में यह सवाल है। देखिए, बहादुर के नाम पर विजय बहादुर यादव जी ने एक बड़ा सवाल ठोका है संत कबीर नगर के सांसद पर कि आखिर वो कहाँ हैं, क्योंकि वो भी संत कबीर नगर जिले से नहीं आते। लेकिन प्रवीण निषाद जी जो सांसद यहाँ के हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी जमीन लेकर एक मकान उन्होंने बनवा लिया है, वो यहाँ के निवासी हो चुके हैं। लेकिन जो चर्चाएं हो रही सोशल मीडिया पर भारी भगा वाला, इसको कैसे बैलेंस करेंगे? इस चीज को, ये बैलेंस कैसे होगा? देखिए, हम कहाँ कहते हैं, हम इस लड़ाई में हैं ही नहीं। अच्छा, हम ऐसी लड़ाई कभी नहीं लड़ना चाहते हैं। पार्टी का निर्देश होगा तो कहीं से लड़ सकते हैं। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये सब बात कहानी चाहिए। हमारे जेहन में कभी ये सब चीज़ नहीं है कि हमको कहाँ से चुनाव लड़ना है, कहाँ से क्या करना है। हमारे जेहन में मात्र यह है, आपने देखा होगा या मानीराम या गोरखपुर ग्रामीण में हम विधायक थे तो वहाँ हजारों बेटियों को हमने कन्यादान करवाया। लेकिन आपने कोरोना सुनिए, आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर से लेकर के और भोजन जो खाद्य पदार्थ था, वह सब कुछ जितना हम लोगों की क्षमता थी, हम सब समाजवादी साथी मिलकर के, केवल विजय बहादुर नहीं, हम सब समाजवादियों की टीम है और उस टीम भावना के साथ हम लोगों ने पूरे बाढ़ग्रस्त इलाके से लेकर के और कोरोना काल तक काम किया। आज भी हम वैसे ही काम करते हैं। संत कबीर नगर जिला एक ऐसा जिला है जो भी यहाँ पर आता है उसका सम्मान किया जाता है और आपका पूरा सम्मान होगा। तो यहाँ के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोकसभा के लिए तैयारी आप कर रहे हैं। नहीं, पहले तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, आपसे अपील करना चाहते हैं कि यह बात मित्र कतई नहीं आनी चाहिए कि आदमी अरे आप किसी के अच्छाई पर चर्चा होनी चाहिए जी, किसी के बुराई पर चर्चा होनी चाहिए और किसी के मलाई पर चर्चा होनी चाहिए कि जनप्रतिनिधियों की सोच क्या है। सबसे आज के हमने पहले बताया था कि
विजय बहादुर यादव जी 2 बार विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से 2007 से लेकर 2017 तक विपक्ष में रहकर। लेकिन जब मौका आया 17 में तो इन्होंने पार्टी बदलकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और ऐन वक्त पर सपा की सरकार चली गई और आज ये खुद विपक्ष में है। लेकिन जो मलाई वाली बात होती है कि लोग सपा जो शासन देखते हैं कि सरकार किसके आने वाली है, वहां जाते हैं। लेकिन इनका मानना है कि हम सिर्फ सेवा करते हैं, ना कि मलाई काटते हैं। तो लोकसभा की तैयारी आप करने के लिए संकल्प निभाए हुए हैं, तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा की तैयारी जहाँ तक सवाल है, हम समाजवादी हैं। माननीय नेताजी की कल पुण्यतिथि है और नेताजी के बारे में विश्व जानता है। संघर्ष उनके आदर्शों पर हम लोगों के जेहन में है। आप बात कर रहे हैं लोकसभा की, हम बात कर रहे हैं इस उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा के कि बगैर समाजवादी का कि कोई भारतीय जनता पार्टी को भगा नहीं सकता है। तो हम लोग समाजवादी हैं और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ खड़ा होंगे। हम सब समाजवादी कमर सान के ठाने हैं कि हम संत कबीर लोकसभा क्षेत्र या गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र या बांसगांव लोकसभा क्षेत्र, इन पर समाजवादी का परचम फहराएंगे और साइकिल को चलाएंगे। कितने साल भाजपा में थे आप? आप तो जानते ही हैं 10 साल थे। 10 साल तो विधायक रहे। कितने साल थे आप भाजपा में? 10 साल। भाजपा की कौन सी नीति आपको सबसे अच्छी लगी जब 10 साल रह गए आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति हमको एक बेहतर लगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने जब 4 लेन से जोड़ने का काम किया तो हमको लगा कि एक ऐसा भी देश में प्रधानमंत्री हो सकता है कि जो एक प्रभावशाली काम कर सकता है। उसके बाद तो हमको कोई दिखाई नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उनके जाने बाद यह भी मानवता भी तार तार होती दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी तो आप समझ ही रहे हैं क्या स्थिति है आज पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान, फिर हिंदू मुसलमान, फिर यादव निषाद, फिर जाति से जाति बांटने की कला, ये किसके अंदर है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो 24 में कौन सा चेहरा होगा दिल्ली का? अरे भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि आज चेहरा की कमी क्या है? चेहरे की कमी नहीं है। हमारे गठबंधन में एक से एक हीरे पड़े हैं। जहाँ कमी हो वहाँ न देखें कि हमारे पास यही दूल्हा है, यहाँ तो एक से एक सब पड़े हैं। देखिए, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं। यादव जी भी एक हीरा ही हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि 2007 से लेकर 17 तक विपक्ष में रहकर भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन जब मौका आया कि अब सत्ता बदलने वाली है, लेकिन उन्होंने पार्टी को चेंज कर दिया और समाजवादी पार्टी में चले गए और आज ये विधायक नहीं हैं। लेकिन इनके जो काम हैं वो काम बोलते हैं। गोरखपुर की सियासत से निकलकर संत कबीरनगर की सरजमी पर पहुंचे हैं और 24 के चुनाव में एक बड़ी तैयारी के लिए जुटे हुए हैं। साहिल खान, संत कबीरनगर।